हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये एड कैटेगरी का जो कोड था वो कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कैटेगरी हमारा एड भी हो रहा था और यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा था। अब हमें बनाना है मैनेज कैटेगरी वाला पेज। मैनेज कैटेगरी वाला पेज कुछ इस तरीके से रहेगा। डिज़ाइन तो आप देख रहे हो सेम ही है, बस यहाँ पे हमने एडिट का और डिलीट का ऑप्शन दे दिया है। और जिस भी रिकॉर्ड के एडिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड में उसका डेटा ऑलरेडी प्री फिल आ जाएगा, मतलब अपने आप फिल हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को हम करते हैं इम्प्लीमेंट। तो क्योंकि डिज़ाइन काफ़ी हद तक कॉमन है तो मैं क्या करता हूँ, एड कैटेगरी वाले कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैनेज कैटेगरी वाले पेज में। तो ये एड कैटेगरी का मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसी को मैं यूज़ कर लूँगा। ये पूरा का पूरा कोड मैंने कॉपी किया, या फिर ठीक है पूरा नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। एक काम करते हैं, पहले एक नया पेज बना लेते हैं। तो पेजेस पे राइट क्लिक करके मैंने एक नया पेज बना लिया। मैनेज, एक न्यू फाइल बना ली, मैनेज कैटेगरीज। मैंने कंपोनेंट का नाम दे दिया मैनेज कैटेगरीज डॉट JSX। मैनेज कैटेगरीज डॉट JSX। ओके, तो ये आ गया मैनेज कैटेगरीज डॉट JSX। अब सबसे पहले यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एड कैटेगरी में हमने ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट दिए थे वो सारे यूज़ कर लेते हैं। ये सब आपको पता है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनको, फिर से एक बार बता देता हूँ। यूज स्टेट, हम स्टेट वेरिएबल्स बनाएंगे जिनके अंदर हम फॉर्म का डेटा वगैरह स्टोर करते हैं, और उनके चेंज होने से स्टेट वेरिएबल जब चेंज होता है, उसका डेटा जब चेंज होता है तो हमारा कंपोनेंट जो है री रेंडर होता है। ठीक है, UI जो है री रेंडर हो जाता है, अपडेट हो जाता है। यूज इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स को रन करने के लिए, जैसे API वगैरह कॉल करना है उसके लिए, और हमारा एक्सियोस रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, टोस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और रिएक्ट राउटर डॉम नेविगेट करवाने के लिए, रीडायरेक्ट करवाने के लिए। तो अब यहाँ पे ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ, अंदर का कंटेंट भी। ठीक है, इसी में हम एडिट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने ये सारा कॉपी कर लिया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वाली लाइन से ऊपर तक जितना भी कोड था वो मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारा हमने एड कैटेगरी वाला कोड मैनेज कैटेगरीज के अंदर पेस्ट कर दिया। अभी अगर हम इसको देखना चाहें तो हम यहाँ पे जाके एक नया यहाँ पे रूट बता देते हैं कि मैनेज कैटेगरी वाला पेज हमारा कहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया कैटेगरी एड की जगह कैटेगरी मैनेज, कैटेगरी अंडरस्कोर मैनेज नाम दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैनेज कैटेगरी। तो इस रूट पे मुझे कौन से कंपोनेंट को डिस्प्ले करना है, मुझे डिस्प्ले करना है मैनेज कैटेगरीज को। ऊपर ये इंपोर्ट हो जाएगा। एंड अब अगर जाते हैं, यहाँ पे अभी मैंने रूट नहीं दिया हुआ है, तो मैं जाता हूँ हेडर के अंदर। तो ये जो नया रूट मैंने बनाया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और हेडर के अंदर जाके
ये जो मेरा कैटेगरी वाला ड्रॉप डाउन था, उसमें जो मेरा दूसरा वाला लिंक था, यहाँ पे मैंने टू में इस पाथ को दे दिया, कैटेगरी अंडरस्कोर मैनेज, एडमिन कैटेगरी अंडरस्कोर मैनेज। तो अब मैं अगर इस पे जाता हूँ, एक बार एड पे गया, ये गया मैनेज पे। हम्म, हम्म, ये हमारा आ रहा है कैटेगरी मैनेज का, और सेम वही आउटपुट दिख रहा है हमें, क्योंकि दोनों में हमने सेम कोड लिखा है। ठीक है, ये एड कैटेगरी का आप देख रहे हो, ऊपर यूआरएल देखो कैटेगरी अंडरस्कोर एड, और यहाँ पे आप देख रहे हो कैटेगरी अंडरस्कोर मैनेज। बट क्योंकि सेम कोड दोनों में लिखा हुआ है, इसीलिए सेम आउटपुट आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो टेबल है वो चेंज कर लेता हूँ, बाद में मैं इसका फॉर्म भी चेंज करूँगा। तो ये जो हमारा टेबल हमने बनाया था, जिसमें हमने टेबल के अंदर टी हेड दिया था, उसमें ये सीरियल नंबर, नेम, स्टेटस और क्रिएटेड, ये सारे हमने हेडिंग्स दिए थे टेबल के अंदर। अब इसके अलावा मान लो मुझे अपडेशन डेट भी दिखाना है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपडेटेड, क्रिएटेड के बाद मैंने दे दिया अपडेटेड, क्रिएटेड के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया अपडेटेड। तो ये एक टेबल के अंदर एक नया कॉलम आ गया अपडेटेड। तो ये टी हेड के अंदर तो मैंने दे दिया। अब इसका मुझे अगर डेटा भी दिखाना है, तो ये मैंने यूज़ किया था यहाँ पे टेबल, ये टी बॉडी के अंदर, ये टी डी टेबल डेटा के अंदर मैंने क्या डिस्प्ले किया था, क्रिएशन डेट को डिस्प्ले किया था। सेम इसी तरीके से हम अपडेशन डेट को भी डिस्प्ले करवा देंगे। तो अपडेशन डेट का जो कॉलम था, जो हमने सीरियलाइजर के थ्रू एज अ रिस्पॉन्स भेजा था, उसका नाम था अपडेटेड अंडरस्कोर एट। तो यहाँ पे मैंने दे दिया अपडेटेड अंडरस्कोर एट। तो ये आ गया अपडेटेड। ठीक है, ये क्रिएटेड आ गया, ये अपडेटेड डेट आ गया। अपडेटेड में शुरू में तो वही डेट रहेगी जो क्रिएशन के टाइम पे होगी, बाद में हम रिकॉर्ड को अगर अपडेट करेंगे तो वो जिस भी टाइम पे रिकॉर्ड अपडेट होगा, वो अपडेशन डेट यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, इसके अलावा मुझे एडिट और डिलीट का बटन भी देना है। तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम प्रोवाइड कर दूंगा हेडिंग के अंदर, कॉपी कर लिया और इसका नाम मैंने दे दिया एक्शन, एक्शन नाम दिया, और इसको मैं सेंटर में कर दूंगा क्योंकि इसके अंदर मुझे दो बटन रखने हैं। ठीक है, दो बटन रहेंगे तो इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। टेक्स्ट सेंटर करके देखता हूँ। ठीक है, तो अभी तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है एक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। टीडी के अंदर मैं क्या रखूँगा, अब दो बटन बनाऊँगा, एक हमारा एडिट का और एक डिलीट का। तो एक और मैंने यहाँ पे टेबल डेटा बना लिया, टीडी बना लिया, और इस बार मैं टीडी के अंदर ये हटा देता हूँ और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर। यहाँ पे भी मैंने कर दिया टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर किया और उसके बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं बटन। तो बटन टेक को ओपन किया, क्लोज किया, और बटन के अंदर पहला जो हमारा बटन रहेगा वो एडिट का रहेगा। ठीक है, इसका या तो थोड़ा साइज हम बढ़ा सकते हैं। देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एडिट एडिट रखा, और
सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर दी, लाइक बटन, और बटन को छोटा कर दिया, बटन स्मॉल, बटन आउटलाइन, बटन आउटलाइन प्राइमरी, बटन आउटलाइन प्राइमरी। ठीक है, जब माउस लेके जाएंगे तो ब्लू कलर आएगा। ओके, तो बटन आउटलाइन प्राइमरी कर दिया, और उसके बाद मार्जिन दे दिया एंड से 2, ताकि जो दूसरा बटन आएगा तो थोड़ा सा गेप आ जाए। मार्जिन दे दिया राइट साइड में जो बटन रहेगा इसके डिलीट वाला, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें गेप चाहिए। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑन क्लिक। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे, बट अभी मैंने फंक्शन बनाया नहीं है, तो एक काम करता हूँ, अभी इसको हटा देता हूँ। हम पहले फंक्शन बना लेंगे, फिर ऑन क्लिक लगाएंगे। ओके, अभी जस्ट हम यहाँ पे एक आइकॉन दे देते हैं। तो आई टेक का यूज़ किया, एडिट का हम फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम ऑन क्लिक इवेंट पे उसको कॉल कर देंगे। बट पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक आइकॉन दे दिया, लाइक एफ ए सॉलिड, एफ ए सॉलिड, एफ ए पेन, एफ ए सॉलिड, एफ ए पेन टू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है मार्जिन की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस तो दिया हुआ है। आइकॉन टेक स्टार्ट किया, क्लोज किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा एडिट का ऑप्शन आ रहा है। साइज काफ़ी कम हो रहा है। देखते हैं, कॉलम का साइज हम चेंज करेंगे। एडिट, एफ ए सॉलिड, एफ ए पेन टू स्क्वायर। ओके, बटन यहाँ पे हमारा एंड हुआ। अब इसी तरीके से एक और बटन बना लेते हैं। तो यहीं पे मैंने एक और बटन बना दिया। ये मार्जिन एंड से दिया था, यहाँ पे मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडिट के बाद जो बटन आएगा वहाँ पे मुझे मार्जिन चाहिए। और यहाँ पे जो बटन आएगा वो हमारा डिलीट का बटन आएगा। आइकॉन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एफ ए सॉलिड, एफ ए ट्रेश, एफ ए सॉलिड, एफ ए ट्रेश केन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अभी आपको दिख रहा है। इसको मैं कर देता हूँ प्राइमरी की जगह, प्राइमरी की जगह इसको मैं डेंजर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, इसका साइज मैंने कितना दिया है, 7 दिया है, इसको 8 कर देता हूँ। इसको मैंने 8 कर दिया, और ऊपर वाला जो हमारा फॉर्म था उसको हम कर देते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म के लिए था इसको मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, अभी सही है, बट ये बटन अलग अलग क्यों आ रहा है? ठीक है, बाकी सब तो सही है, ये बटन के केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हम्म, ठीक है, दोनों ही बटन हमने स्मॉल बनाए हैं। एडिट दे दिया, डिलीट दे दिया। ठीक है, चलो इसका हम डिज़ाइन देखेंगे आगे, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है।
एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये जो डेट आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्लास नेम और इसको मैंने कर दिया स्मॉल स्मॉल, और टेक्स्ट म्यूटेट कर देता हूँ इसका, स्मॉल टेक्स्ट म्यूटेड। और यही सेम मैंने लगा दिया यहाँ पे क्रिएशन डेट पे और अपडेशन डेट पे। ठीक है, छोटा तो हो गया, म्यूटेड कलर भी हो गया, बट अभी भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अभी भी ये दोनों बटन एक के नीचे एक आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं अपडेट। हम्म, अभी काफ़ी कुछ इसमें अपडेट करना है। अगर हम पूरे टेबल को एक बार चेक करें, ठीक है, ये हमारा डिव था और इसके अंदर हमने कार्ड बॉर्डर ज़ीरो शेडो दे दिया, स्मॉल राउंडेड 4 कर दिया। और सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देता हूँ मैं, इसको मैं कर देता हूँ कैटेगरीज, कैटेगरीज लिस्टिंग। एग्जिस्टिंग कैटेगरी की जगह मैंने कर दिया कैटेगरीज लिस्टिंग। तो यहाँ पे ये हमारा हेडिंग आ गया कैटेगरीज लिस्टिंग। और उसके बाद हमने यहाँ पे कैटेगरीज डॉट लेंथ, ठीक है इसको तो मुझे देना है, बट कैटेगरीज डॉट लेंथ यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, लाइक मैंने लिख दिया नो कैटेगरीज फाउंड। और यहाँ से हम 8 तो नहीं करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्राई एडिंग अ न्यू वन। ठीक है, तो ये मैंने पैराग्राफ के अंदर मैसेज दे दिया, टेक्स्ट म्यूटेट कर दिया, स्मॉल कर दिया। और फिर हमारा ये टेबल स्टार्ट हुआ। इसमें हमने टेबल रिस्पॉन्सिव दिया हुआ है और टेबल के अंदर कुछ और क्लासेस प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक टेबल स्ट्रिप्ड लगा दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा डिज़ाइन इसका चेंज करने के लिए। टेबल स्ट्रिप्ड, टेबल स्ट्रिप्ड से क्या होगा, ये इस तरीके से दिखेगा, मतलब एक रो में अलग कलर आ रहा है और दूसरे में वाइट आ रहा है। ठीक है, एक में आपका ये म्यूटेट कलर आ रहा है, फिर दूसरे में वाइट आ रहा है, फिर ये ग्रे जो म्यूटेट कलर होता है, फिर वाइट कलर आ रहा है। तो ये अल्टरनेट कलर्स आ रहे हैं रोज के अंदर। नेक्स्ट में यहाँ पे टेबल होवर लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया टेबल होवर, माउस लेके जाएंगे तो ये इस तरीके से होवर इफेक्ट आएगा। उसके अलावा मार्जिन बॉटम, ठीक है टी हेड कर दिया, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ सबको। क्लास नेम, जो भी हेडिंग्स हैं थोड़ी सी छोटी हो जाए ताकि प्रॉपर स्पेस मिल पाए। टेक्स्ट म्यूटेट कर दिया सबका और छोटा कर दिया सबको। ठीक है, हेडिंग्स हमारी थोड़ी सी छोटी हो गई। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टी बॉडी बनाया, ये सब तो सही है। कैटेगरी आईडी और यहाँ पे ये की दे दिया टी आर के अंदर। और यहाँ पे हमने हमारा इंडेक्स नंबर दिखा दिया +1 करके ताकि सीरियल नंबर मिल पाए। कैटेगरी का नाम, और ये टीडी के अंदर हमारा एक्टिव इनएक्टिव आ जाएगा। फिर उसके बाद ये टीडी के अंदर स्मॉल कर दिया, टेक्स्ट म्यूटेट कर दिया। फिर इस वाले टीडी के अंदर हमने इसको भी स्मॉल कर देते हैं। स्मॉल वैसे ऊपर लगा, अच्छा उसमें नहीं लगा, यहाँ पे लगा दिया स्मॉल। और टेक्स्ट
नहीं, इसको इसको हम केवल टेक्स्ट सेंटर करते हैं। और इसके अंदर हमारे ये दोनों बटन हैं। बटन बटन स्मॉल। ठीक है, ये सब भी सही है। ठीक है, चलो इसको हम चेक करते हैं, या तो डीफ्लेक्स वगैरह लगा के हम कर सकते हैं इसको, ताकि ये एक ही लाइन में आए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा अलग अलग लाइन में आए। तो डीफ्लेक्स ट्राई करते हैं हम यहाँ पे। फ्लेक्स लेआउट। अभी थोड़ा सही आ रहा है, बट इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं आ रहा। आई टैग ओपन किया, क्लोज किया। ठीक है, अभी आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिख रहा है। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसमें जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे, तो हमें जो करंट वाला रिकॉर्ड है, जिस भी रिकॉर्ड के सामने वाले एडिट बटन पे हम क्लिक करेंगे, तो उसका डेटा हमें फिल होके यहाँ पे मिल जाना चाहिए फॉर्म के अंदर। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे ठीक है, हम ऊपर आते हैं और यहाँ पे चेंजेस करना चालू करते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं जो भी हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट दिए हैं वो सब हमारे काम के हैं या नहीं है, या फिर हमें कुछ और एक्स्ट्रा इंपोर्ट स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है। एक्सीओस का तो यूज़ होगा, यूज़ नेविगेट। ठीक है, ये सब हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, नेम सेट नेम। नेम सेट नेम की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडिट नेम। या फिर देखो, है ना, मुझे क्या करना है, यहाँ पे एडिट करना है। तो इसका नाम मान लो मैंने दे दिया एडिट नेम। ठीक है, एडिट नेम, और यहाँ पे दे दिया सेट एडिट नेम, या फिर नेम से ही आइडेंटिफाई हो पा रहा है तो वो भी रख सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। चलो नेम ही रख देता हूँ मैं, नेम सेट नेम। और इसको मैंने कर दिया स्टेटस, और एक बना लेते हैं, या फिर एडिट से थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। मैंने इसका नाम दे दिया एडिट नेम। ठीक है, इसमें हम क्या रखेंगे, जो हम एडिट करने वाले हैं कैटेगरी के नाम को, वो हम इसमें रखेंगे। और यहाँ पे भी मैंने कर दिया सेट एडिट नेम। ठीक है, एडिट नेम और सेट एडिट नेम उसका सेटर फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कर दिया एडिट स्टेटस। यहाँ पे आ गया सेट एडिट स्टेटस। और एक और हम बना लेंगे, जिस रिकॉर्ड को हम एडिट करने वाले हैं तो उसका हम आईडी भी रखेंगे। आईडी के बेसिस पे ही हम पहचान पाएंगे कि कौन से रिकॉर्ड को हम एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने नाम दे दिया एडिट आईडी, और यहाँ कर दिया सेट एडिट आईडी। ठीक है, एडिट आईडी हो गया। एडिट आईडी के अंदर शुरू में हम क्या रखेंगे, नल रखेंगे। एडिट आईडी के अंदर मैंने शुरू में नल रख दिया, कोई आईडी अभी इसमें नहीं है। तो जिस रिकॉर्ड को हम एडिट करेंगे उस आईडी को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। और जिस रिकॉर्ड को हम एडिट कर रहे हैं उसका नाम इसके अंदर आ जाएगा, एडिट नेम के अंदर। एडिट स्टेटस के अंदर उसका स्टेटस आ जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हमने 1 रखा स्टेटस में। कैटेगरी इसमें क्या आएगा, जो डेटाबेस से डेटा आएगा, कैटेगरीज आएंगी जो कि हमने टेबल में डिस्प्ले भी कर दी हैं। लोडिंग लोडिंग की जगह यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ लोडिंग लिस्ट का।
नाम है जस्ट, मैंने लोडिंग लिस्ट रख दिया और यहाँ पे दे दिया सेट लोडिंग लिस्ट। इसका यूज़ मैं कहाँ करूँगा, जब ये मेरा टेबल डिस्प्ले होगा। तो टेबल डिस्प्ले होगा तो पहले रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, तो उस दौरान थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो वहाँ पे मैं चाहता हूँ जब ये टेबल में डेटा लोड हो रहा है तो उस ड्यूरेशन में एक लोडिंग इफेक्ट हमें दिखाना है। तो वो उसके लिए हम ये लोडिंग लिस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेट वेरिएबल, इसको हम यूज़ करेंगे, शुरू में फॉल्स रखा। ओके, देन आफ्टर एक और मुझे ज़रूरत पड़ेगी जब मैं, है ना, ये पूरा डिज़ाइनिंग के लिए, लोडिंग वाला जो इफ़ेक्ट हम दे रहे हैं वो डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको लगाना हो तो लगा सकते हो। तो लोडिंग लिस्ट हो गया और एक मैंने दे दिया सेविंग, सेविंग और यहाँ पे कर दिया सेट सेविंग। तो ये लोडिंग इफ़ेक्ट हमारा रहेगा। इस इसको भी हम लोडिंग के लिए यूज़ करेंगे, जो स्पिनर हम दिखाएंगे इसके अंदर भी हमने फॉल्स रख दिया। ये कब यूज़ होगा, जब हमारा ये अपडेट पे हम क्लिक करेंगे, तो अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, तो उस ड्यूरेशन में अगर टाइम लगा तो एक लोडिंग इफेक्ट हमें दिखाना है, बटन पे एक स्पिनर दिखाना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम इस वाले स्टेट वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे, सेविंग को, और ये लोडिंग लिस्ट हमारा टेबल के लिए हो जाएगा जब टेबल में हमारा डेटा लोड हो रहा है। ठीक है, इतने सब हमारे स्टेट वेरिएबल हो गए। उसके बाद यूज़ इफ़ेक्ट तो एज इट इज़ रहेगा, हमने चेक किया। अगर एडमिन यूज़र नहीं है तो लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर दो, अदरवाइज फैच कैटेगरीज को कॉल करो। अब फैच कैटेगरीज पे जाते हैं, तो फैच कैटेगरीज भी एज इट इज़ रहेगा। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, फैच कैटेगरीज का काम क्या है, डेटाबेस से डेटा लेके आना, बैकएंड से डेटा लाना और इस टेबल के अंदर डिस्प्ले करवा देना। तो जब हमारी रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड पर, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट लोडिंग लिस्ट को ट्रू कर देंगे ताकि हम एक स्पिनर दिखा पाए हमारे टेबल पर। ठीक है, तो इसको मैंने ट्रू कर दिया, सेट लोडिंग लिस्ट को। एंड उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट आएगी और सारा डेटा हमारे पास जो आएगा उसको हमने सेट करवा दिया सेटर फंक्शन के थ्रू हमारे स्टेट वेरिएबल में, और केच के अंदर हमने एरर मैसेज को डिस्प्ले कर दिया और एक हमने लगा दिया फाइनली। ठीक है, फाइनली तो आपका एग्जीक्यूट होता ही है, या तो ट्राई चलेगा या तो केच चलेगा, बट फाइनली हमेशा चलेगा। तो जब रिक्वेस्ट जाने से पहले हमने सेट लोडिंग लिस्ट के थ्रू हमारे स्टेट वेरिएबल को, लोडिंग लिस्ट नाम का हमारा जो स्टेट वेरिएबल है उसको ट्रू कर दिया था, और जैसे ही हमारा रिक्वेस्ट जाने के बाद रिस्पॉन्स आ जाएगा तो सेट लोडिंग लिस्ट के थ्रू हम लोडिंग लिस्ट नाम का जो स्टेट वेरिएबल है उसको फॉल्स कर देंगे ताकि वो स्पिनर वाला जो इफेक्ट है वो हट जाए, है ना, स्पिनर ऑफ हो जाए, यहाँ पे हमारा स्पिनर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखोगे, एक बार ये पूरा बन जाए फिर मैं आपको उस चीज़ को डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो हमें ये डेटा यहाँ पे फिल करना है। हम्म, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट, और इसका नाम मैंने दे दिया स्टार्ट एडिट, कॉन्स्ट स्टार्ट एडिट, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनेगा। कैटेगरी को हम रिसीव कर लेंगे CAT नाम के वेरिएबल में।
ठीक है, जिस भी कैटेगरी को हमें एडिट करना है उसको हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। जब ये फंक्शन हमारा कॉल होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कैटेगरी यहाँ पे पास करेंगे। और अब हम जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनके अंदर डेटा सेट करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, कैटेगरी का आईडी आप सेट कर दो किसमें, एडिट आईडी नाम के स्टेट वेरिएबल में। ठीक है, ऊपर ये हमारे स्टेट वेरिएबल हैं, एडिट आईडी, एडिट नेम और एडिट स्टेटस। इसमें शुरू में नल है, आईडी के अंदर ध्यान से आप नल रख देना, नाम के अंदर ब्लैंक स्ट्रिंग और स्टेटस के अंदर डिफ़ॉल्ट में हमने 1 रख दिया। ठीक है, तो आईडी तो हमने सेट करवा दी, जो कैटेगरी का आईडी होगा वो सेट करवा दिया। इसी तरह नाम को सेट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया सेट एडिट नेम, और यहाँ पे हम सेट करवाएंगे कैटेगरी के नेम को। और यहाँ पे हमने सेट करवा दिया किसको, स्टेटस को। तो ये जो डेटा सेट हो जाएगा स्टेट वेरिएबल्स के अंदर करेंट कैटेगरी का, मतलब जो भी एडिट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, जिस भी रिकॉर्ड के एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो उस कैटेगरी का आईडी, नेम और स्टेटस, ये तीनों हमें स्टेट वेरिएबल्स के अंदर मिल जाएंगे और उनको फिर हम फॉर्म के अंदर इजीली डिस्प्ले कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया सेट एडिट स्टेटस इज अंडरस्कोर एक्टिव। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अब या तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा, क्योंकि बैकएंड में हमने क्या रखा था, बैकएंड में अगर आप देखोगे मॉडल्स के अंदर, तो इसके अंदर बुलियन वैल्यू थी, या तो ट्रू था या तो फॉल्स था। तो अगर ट्रू होगा तो हम यूज़ कर लेंगे 1 का, है ना, 1 मतलब एक स्ट्रिंग हम दे देंगे 1। और अगर फॉल्स होगा तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे 0। ठीक है, अगर इसके अंदर ट्रू है तो हमने एडिट स्टेटस के अंदर 1 डाल दिया, और अगर इसके अंदर फॉल्स है तो एडिट स्टेटस के अंदर हमने सेटर फंक्शन के थ्रू 0 सेट करवा दिया, है ना। एक्टिव इनएक्टिव, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे हमने 1 और 0 सेट करवा दिया। ठीक है, जो स्टेटस रहेगा एक्टिव या इनएक्टिव, तो जो भी उसकी वैल्यू रहेगी या तो ट्रू या फॉल्स, उसके हिसाब से हमने 1 और 0 सेट करवा दिया। ट्रू होगा तो 1 सेट कर देंगे और फॉल्स होगा तो 0 सेट कर देंगे। हम्म, तो ये तो हो गया स्टार्ट एडिट। और एक हमने ऑप्शन दिया है कैंसल का, आप देख रहे हो एक कैंसल का ऑप्शन है। तो जैसे ही कैंसल पे क्लिक करेंगे, मतलब हमें उस पार्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट नहीं करना है, तो ये जो भी आपने सेट किया था उनको आप क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। तो हमने एक बना लिया कैंसल एडिट, कैंसल एडिट, और इसके अंदर हमें कुछ भी रिसीव नहीं होगा। इसका काम रहेगा इन सबको वापस डिफ़ॉल्ट स्टेट में लेके आना। तो सेट एडिट आईडी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी इसकी, नल। आईडी को नल कर दो और नाम को कर दो ब्लैंक स्ट्रिंग, और एडिट स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, 1 था, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 1 सेट कर दो। जो इनिशियल वैल्यूज़ थी वो हमने सेट कर दी। ठीक है, तो वापस फॉर्म में भी हम ये डेटा डाल देंगे जब कोई कैंसिल करेगा, मतलब उसको अगर एडिट नहीं करना है तो। और यहाँ पे हैंडल सबमिट की जगह मैं इसका नाम दे देता हूँ हैंडल अपडेट। एक्चुअल में अपडेट करने का काम इसका रहेगा, बट ये तो बस वैल्यू सेट करवा रहा है। ये इसका काम है बस वैल्यू सेट कर देना उसके अंदर, हमारे फॉर्म के अंदर, है ना, स्टेट वेरिएबल्स के अंदर सेट करना, फिर वही वैल्यूज हम फॉर्म के अंदर दिखा देंगे। फिर अपडेट करने का काम हम इसमें करेंगे हैंडल अपडेट के अंदर। अपडेट एंड पॉइंट को रिक्वेस्ट भेजने का काम इसके अंदर होगा। यहाँ पे सेट लोडिंग की जगह हम यूज़ करेंगे किसको, सेट सेविंग को। जैसे ही हम अपडेट करने वाले होंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे अपडेशन के लिए,
तो हम इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, सेट सेविंग को मैंने ट्रू कर दिया ताकि हम बटन पे, अपडेट वाले बटन पे क्या दिखा पाएँ, स्पिनर को दिखा पाएँ। फिर यहाँ पे हमारा ट्राई आ गया, और अभी हमने एपीआई तो बनाया नहीं है, लेकिन हम जब बनाएंगे तो हमें क्या करवाना है, एडिट करवाना है। तो एडिट के लिए हम पोस्ट का यूज़ नहीं करते, पुट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी आप एडिट करवाओगे तो पुट का यूज़ करोगे, और डेटा जब डेटाबेस से लेके आना हो तो गेट का यूज़ कर लेते हैं। डेटा जब इंसर्ट करना होता है तो पोस्ट का यूज़ करते हैं। तो अभी तो मैंने यहाँ पे पुट लगाया क्योंकि मुझे एडिट करना है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईडी भी पास करूँगा क्योंकि आईडी के बेसिस पे ही मैं एडिट करवा पाऊँगा। तो आईडी हमारा किसके अंदर रहेगा, एडिट आईडी नाम का जो हमारा स्टेट वेरिएबल था उसके अंदर रहेगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये डबल कोट्स को यहाँ से हटा दिया, मुझे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी यूज़ करना है। तो जब वेरिएबल और स्ट्रिंग एक साथ यूज़ करते हो तो आप बैकटिक, तो ये बैकटिक कैरेक्टर का हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद हमारा यूआरएल क्या रहेगा, एंड पॉइंट क्या रहेगा, तो मान लो मैंने दे दिया कैटेगरीज स्लेश, बस इतना दे दिया, कैटेगरीज स्लेश दे दिया। और इसके बाद हम सीधे क्या करते हैं, आईडी पास कर देते हैं। ठीक है, जो भी आपको एंड पॉइंट देना हो, कैटेगरीज अंडरस्कोर अपडेट देना है तो वो दे दो, जो आपको समझ में आए इजीली वो नाम आप रख सकते हो। तो अभी मैंने सिंपली कैटेगरीज रख दिया और यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दी। अगर आपको चेंज करना है लाइक कैटेगरी, कैटेगरीज अपडेट करना है तो कैटेगरीज अपडेट कर दो, ये आपके ऊपर है जैसा नाम देना हो। ओके, अब मुझे डेटा पास करना है। नाम के अंदर मैं पास करूँगा क्या, एडिट नेम जो स्टेट वेरिएबल था, और स्टेटस के अंदर मैं पास करूँगा एडिट स्टेटस। ठीक है, नेम के अंदर मैंने एडिट नेम को पास कर दिया जो ऊपर स्टेट वेरिएबल था, स्टेटस के अंदर मैंने एडिट स्टेटस को पास कर दिया। उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस। अगर हमारा कैटेगरी अपडेट हो जाता है तो हम मैसेज दिखा देंगे कैटेगरी अपडेटेड। और या तो यहाँ पे सेटर के थ्रू आप क्या कर दो, सबको डिफ़ॉल्ट सेट कर दो, या फिर कैंसल एडिट आप ऑलरेडी बना चुके हो जिसमें आपने वो काम किया है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सेट करवाने का। तो हम इसी को कॉल कर देते हैं एक ही बार में, कैंसल एडिट को। तो इसका काम वही है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सेट करना। ठीक है, इसके अंदर नल असाइन कर देगा, इसके अंदर ब्लैंक स्ट्रिंग डाल देगा, और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 कर देगा। उसके बाद फैच कैटेगरीज को कॉल कर दिया ताकि अगर हम अपडेट करते हैं तो तुरंत के तुरंत हमें अपडेटेड डेटा साइड में जो टेबल है उसमें दिखाई दे। तो फैच कैटेगरीज को कॉल किया ताकि लेटेस्ट डेटा फ्रेश अपडेटेड लिस्ट हमारी रीलोड हो जाए। एल्स में हमने दिखा दिया अपडेशन फेल्ड, अपडेट फेल्ड कर देते हैं, अपडेट फेल्ड। ठीक है, अब क्योंकि हम एक्सीओस का यूज़ कर रहे हैं तो एक्सीओस क्या होता है, जो मतलब एरर वाले मैसेज होते हैं 404 वाले जो हमारे स्टेटस होते हैं उनके लिए वो केच वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। तो केच में आप दिखा सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग की जगह, या तो समथिंग वेंट रॉन्ग भी दिखा सकते हो, या फेल्ड टू अपडेट कैटेगरी इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा दिया चलो, है ना, या तो फिर फेल्ड वाला भी दिखा सकते हो, कोई भी आप मैसेज यहाँ पे
दे सकते हो। फाइनली के अंदर हमने सेट लोडिंग की जगह सेट सेविंग का यूज़ कर लिया, सेट सेविंग को फॉल्स कर दिया। और उसके बाद हम एक डिलीट का भी बनाएंगे। अभी हमें कुछ एरर आ रही होंगी, वाइट आ रहा है क्योंकि नीचे काफ़ी कुछ अब चेंज करना पड़ेगा। डिलीट का भी चलो बना लेते हैं। तो इसके नीचे में एक डिलीट का फंक्शन बना लेता हूँ, या फिर पहले हम अपडेट का कर लेते हैं फिर डिलीट को देखते हैं। ठीक है, अब इसके डिज़ाइनिंग को एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमें चेंज करना है। ये सब तो वैसा ही रहेगा, बैकग्राउंड कलर वगैरह मैंने वैसा ही रख दिया जो पहले था। कंटेनर का यूज़ किया, यहाँ पे रो दे दिया, कॉलम एमडी। पहले तो ये एरर्स को सही कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है देखो। नेम की जगह मुझे क्या देना है, एडिट नेम देना है। ठीक है, नेम की जगह मैंने स्टेट वेरिएबल का नाम क्या रखा था, एडिट नेम। और यहाँ पे आ जाएगा सेट एडिट नेम, और ये आ जाएगा हमारा एडिट स्टेटस, और यहाँ पे आ जाएगा सेट एडिट स्टेटस। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा अपडेट करना है यहाँ पे। ये लोडिंग की जगह हमने क्या नाम दिया था, इसका सेविंग नाम दे दिया था। ठीक है, सेविंग, और यहाँ पे भी हमने कर दिया सेविंग। ये हमारा स्टेट वेरिएबल था ऊपर। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है, अब क्या मिस्टेक हो रही है चेक करना पड़ेगा। सेविंग कर दिया यहाँ पे। एडिट स्टेटस, सेट एडिट स्टेटस, और सेट एडिट नेम, एडिट नेम। तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, हैंडल सबमिट की जगह हैंडल अपडेट। अभी तो आना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये हमारा इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब ये थोड़ा सा हेडिंग वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये आपने कॉलम बनाया था, रो के अंदर हमने ये कॉलम बनाया, और कॉलम के अंदर हमारा क्या क्या है, ये डिव हमारा, ये डिव कहाँ पे एंड हो रहा है। ओके। हम्म यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है। देखो, ये रो बनाया था, रो के अंदर ये कॉलम मैंने शायद गलत जगह पे एंड कर दिया है। ठीक है, कॉलम मैंने गलत जगह पे एंड किया, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। ये मुझे यहीं पे एंड कर देना चाहिए था।
ठीक है, ये मेरा कॉलम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये मुझे यहीं पे एंड कर देना चाहिए। ठीक है, ये हमें एड कैटेगरी वाले में भी कर लेना चाहिए था। अब देखो ये भी सही आ रहा है ना? अब सही आ रहा है। तो ये गड़बड़ हो गई थी हमारी, ऊपर एक रो थी, ये रो का भी देखो गलत जगह पे, ये कॉलम यहाँ था, एक रो यहाँ पे क्योंकि नया बनाया है, तो ये जो रो था ये भी हमने गलत जगह पे एंड किया था। तो एक काम करते हैं, नीचे जाते हैं, इसको कट करते हैं, और ये मेरा रो था, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ठीक है, ये जो ऊपर रो था, ये इसके अंदर जस्ट मैंने हेडिंग को डिस्प्ले करवाया था, ये चीज़ हम यहाँ पे भी कर लेते हैं एड कैटेगरी के अंदर। एड कैटेगरी के अंदर भी हमारी ये मिस्टेक थी, इसीलिए ये काफ़ी कम साइज आ रहा है इसका। तो एड कैटेगरी में भी आप क्या करना, ये दो डिव जो है यहाँ से कट कर लेना कहीं से भी, क्योंकि ये हमारा एक जो डिव था वो कॉलम का है और एक रो का है ना? ये जो दो डिव हैं हमारे, ये रो वाला, ये कॉलम वाला। ठीक है, ये हमारा रो वाला है और ये कॉलम वाला है, तो अब ये भी थोड़ा प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा हुआ हमें टाइम रहते मिस्टेक्स का पता चल गया। अभी ये भी सही आ रहा है ना? तो डिज़ाइनिंग वगैरह जब गड़बड़ होती है तभी हमें समझ में आता है कि हमने कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, और आपने, कई लोगों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, ऐड कैटेगरी हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैनेज कैटेगरी के अंदर देखो ये मेरा एक रो था, उसके अंदर ये कॉलम है, कॉलम के अंदर एक मैंने डिव बनाया और उसके अंदर ये सब लिख दिया। मार्जिन बॉटम से 4, ये मेरा कॉलम है, इसके अंदर ये मैंने डिव बनाया है। हेडिंग अगर ज़्यादा आपको बड़ा लग रहा है तो छोटा कर सकते हो। एड कैटेगरी की जगह मैंने लिख दिया मैनेज कैटेगरीज, मैनेज कैटेगरीज। ठीक है, एड कैटेगरीज की जगह मैंने लिख दिया मैनेज कैटेगरीज, और यहाँ पे मैंने दे दिया व्यू एडिट एंड डिलीट कैटेगरीज फ्रॉम द लाइब्रेरी, फ्रॉम द लाइब्रेरी, व्यू एडिट एंड डिलीट कैटेगरीज फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है, जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ पे देना हो दे सकते हो। टेक्स्ट म्यूटेड स्मॉल कर दिया, और इस पैराग्राफ के एंड होने के बाद ये जो हमारा डिव था इसके नीचे मैंने एक बना लिया बटन। बटन स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, और बटन के अंदर मैं क्या करूँगा, बटन के अंदर मैंने लिखा एड न्यू। अब वो जो नीचे दो बटन थे वहाँ पे डिफ्लेक्स की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, क्योंकि अब ये प्रॉपर आ रहा है। वो हमारा रो कॉलम का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसीलिए हमारा प्रॉपर नहीं आ रहा था, साइज काफ़ी कम हो जा रहा था। ठीक है, बटन दे दिया। बटन मैंने, बटन को थोड़ा प्रॉपर डिज़ाइन देने के लिए बूटस्ट्रैप का यूज़ किया, बटन क्लास यूज़ कर लिया, बटन आउटलाइन, आउटलाइन प्राइमरी का यूज़ कर लिया, माउस लेके जाएंगे तो ब्लू कलर आएगा, और बटन को छोटा कर दिया। ठीक है, ये एड न्यू आ गया, यहाँ मैनेज कैटेगरीज आ गया और यहाँ पे एड न्यू आ गया। बट मैं चाहता हूँ ये जो एड न्यू है वो नीचे ना आए, वो ऊपर ही रहे मैनेज कैटेगरीज के साथ। एक तरफ हमारा मैनेज कैटेगरीज आ जाए और दूसरी तरफ हमारा एड न्यू आ जाए। तो क्योंकि इसका कॉलम का साइज मैंने 8 दिया है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
मार्जिन एक्स से मैंने ऑटो रखा है और यहाँ पे मैंने लगा दिया डी फ्लेक्स। फ्लेक्स लेआउट में क्या होता है ना, ये दोनों ऐसे साथ में आ जाएंगे, एक ही रो में रहेंगे। अब इनको जो है एक दूसरे से हम दूर कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दिया, एंड नहीं, बिटवीन कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन से क्या होगा, ये जो हमारा इस डिव के अंदर ये दोनों हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला, तो ये जो एलिमेंट है डिव, ये एक तरफ आ जाएगा लेफ्ट में और ये बटन चले जाएगा राइट में। ओके, तो ये आ गया लेफ्ट में और ये चले गया राइट में। बट ये बटन कितना बड़ा आ रहा है, इसको कर देते हैं अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, वर्टिकली सेंटर्ड हो जाएगा। अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर किया तो ये सही आ रहा है ना। ये भी हमारा सेंटर में हो गया और ये सेंटर में आ गया। अदरवाइज ये पूरी जो विथ, इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जा रही थी बटन की। ठीक है, अभी सही है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया ऑन क्लिक। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक पे हमने क्या कर दिया, नेविगेट का यूज़ कर लिया। और नेविगेट से हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो एड कैटेगरी वाला है उसके यूआरएल पे इसको भेज दूंगा। तो ये ऊपर मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया, पाथ कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, राउट पाथ यूआरएल जो भी आप बोलते हो। तो ये हमने ये जो राउट था वो दे दिया। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे मैनेज कैटेगरी पे, यहाँ पे क्लिक किया तो मैं आ गया एड कैटेगरी पे। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ और क्या गड़बड़ है। ठीक है, अभी तो सही आ रहा है डिज़ाइन हमारा। फिर ये हमारा रो स्टार्ट हुआ, कॉलम कार्ड लेआउट को एज इट इज रखते हैं, कार्ड बॉडी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमने लिखा है, एक काम करते हैं, फॉर्म जो हमने बनाया है, फॉर्म बनाने से पहले कार्ड बॉडी के नीचे आते हैं और यहाँ पे हमने कुछ हेडिंग दे दी, एक छोटी हेडिंग मैंने दे दी, H6 का यूज़ कर लिया। और यहाँ पे मैंने दे दिया इसके अंदर, पहले तो मैंने यहाँ पे क्लास बूटस्ट्रैप लगा दिया। मैंने यहाँ पे क्लास नेम दे दिया फॉन्ट वेट सेमी बोल्ड, फॉन्ट वेट सेमी बोल्ड। मार्जिन बॉटम से दे दिया 3। और यहाँ पे हमने दे दिया एडिट आईडी। यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि एडिट आईडी के अंदर डेटा है या नहीं है। अगर डेटा है तो मुझे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। अ, हम्म, अगर डेटा है तो मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे हेडिंग दिखा दूंगा एडिट कैटेगरी। ठीक है, अगर एडिट आईडी के अंदर डेटा है तो आपको ये हेडिंग दिखेगी। और अगर एडिट आईडी के अंदर कुछ नहीं है तो हम दिखा देंगे सेलेक्ट अ कैटेगरी, सेलेक्ट अ कैटेगरी टू एडिट, सेलेक्ट अ कैटेगरी टू एडिट। ठीक है, तो अगर इसमें डेटा होगा तो आपको ये दिखेगा एडिट कैटेगरी। एडिट आईडी के अंदर कुछ भी नहीं है, नल है, इसमें शुरू में मैंने नल रखा था। तो अगर इसमें नल होगा तो आपको ये मैसेज आएगा सेलेक्ट अ कैटेगरी टू एडिट। इसमें डेटा कब आएगा, जब हम किसी एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उस पार्टिकुलर रिकॉर्ड का, जैसे पहले वाले रिकॉर्ड के सामने वाले एडिट पे क्लिक करूंगा तो उसका जो आईडी होगा उस रिकॉर्ड का, वो आईडी इसमें चले जाएगा। वो हमने सेट करवाया था स्टार्ट एडिट वाले फंक्शन में। ठीक है, आपको ध्यान होगा।
हमने ऊपर बनाया था स्टार्ट एडिट, तो स्टार्ट एडिट ने आईडी सेट किया था। एडिट आईडी के अंदर सेटर फंक्शन का यूज़ करके हमने डेटा सेट करवा दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये हेडिंग को दिखा दिया। कहाँ चले गया? ठीक है, तो ये हेडिंग हमारी आएगी। इसमें अगर डेटा होगा तो एडिट कैटेगरी आएगा, इसमें अगर कोई आईडी नहीं होगी तो सेलेक्ट कैटेगरी का मैसेज आएगा। उसके बाद हमने, अब मुझे ये फॉर्म दिखाना है या नहीं दिखाना है। हम चाहते हैं ये फॉर्म हमें तभी दिखे जब हमारा एडिट आईडी के अंदर डेटा हो। तो यही कंडीशन मैंने इसी तरीके की एक कंडीशन और लगा ली यहाँ पे फॉर्म से पहले। ठीक है, मैंने फिर से वही कंडीशन लगा दी और यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग का मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो एडिट आईडी के अंदर अगर डेटा होगा तो मुझे ये फॉर्म दिखाना है, अदरवाइज मुझे फिर कोई दूसरा मैसेज दिखाना है। तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्म था ये मैंने यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, पूरा का पूरा जो फॉर्म था वो मैंने कट करके इसमें डाल दिया, इस वाले ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एडिट आईडी के अंदर जब डेटा होगा तभी मुझे फॉर्म को रेंडर करवाना है। तो ये फॉर्म में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पे? इस ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट के अंदर मैंने ये फॉर्म डाल दिया। तो अभी एडिट आईडी के अंदर शुरू में तो कोई डेटा नहीं रहेगा, नल रहेगा, तो ये फॉर्म हमें शुरू में नहीं दिखेगा। ठीक है, फॉर्म नहीं दिखेगा तो हमें क्या दिखाना है? तो हमें एक पैराग्राफ यहाँ पे दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे एक बना लिया पैराग्राफ और यहाँ पे मैंने क्लास नेम का यूज़ कर लिया। क्लास नेम के अंदर मैंने दे दिया टेक्स्ट म्यूटेड, टेक्स्ट म्यूटेड स्मॉल, एंड कंटेंट मैंने इसके अंदर दे दिया क्लिक क्लिक ऑन दी एडिट बटन, क्लिक ऑन दी एडिट बटन इन दी टेबल टू मॉडिफाई अ कैटेगरी। ठीक है, क्लिक ऑन दी एडिट बटन इन दी टेबल टू मॉडिफाई अ कैटेगरी। तो ये हमने बोला टेबल में आपको जो एडिट बटन दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करो। ये क्या इधर आ रही है? अनटर्मिनेटेड रेगुलर। अच्छा, हमने इसको टर्मिनेट नहीं किया ना, ये हमारा ब्रैकेट जो स्टार्ट हुआ था, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था कर्ली ब्रैकेट, तो इसको भी तो बंद करना पड़ेगा। तो ये कर्ली ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया क्लिक ऑन दी एडिट बटन इन दी टेबल टू मॉडिफाई अ कैटेगरी। तो हम किसी भी एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो एडिट आईडी था उसके अंदर आईडी आ जाएगा। ठीक है, और आईडी आ जाएगा तो आईडी जब आ जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तब ये फॉर्म दिखने लगेगा। ओके, तो हम आते हैं, इतना सब हमारा हो गया। इस फॉर्म को भी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज करना है क्या? तो ये डिज़ाइन वाला काम तो हम कर ही लेते हैं आज। यूआई वाला काम हम पूरा कर लेते हैं। एक बार फॉर्म को चेक कर लेते हैं, कहीं अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक है तो देखो ये एडिट आईडी, हैंडल अपडेट, कैटेगरी नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट रखा, फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर ज़रूरी नहीं है, लगाए तो ठीक है, रिक्वायर्ड लगा दिया, वैल्यू में एडिट नेम आ गया और ये भी सही है ना? ये हमने बाइंड कर दिया,
स्टेट वेरिएबल के साथ, स्टेट के साथ बाइंड कर दिया। जो हमारे स्टेट वेरिएबल में रहेगा वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, और जैसे ही हम चेंज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करेंगे, तो वो हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट हो जाएगा, और वही फिर हमें यहाँ पे भी दिखता रहेगा, इनपुट बॉक्स के अंदर भी दिखता रहेगा। सिमिलरली फिर हमारा स्टेटस, यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर स्टेटस 1 है तो इसको टिक लगा दो, और अगर स्टेटस 0 है तो इसको टिक लगा दो, इनएक्टिव वाले को। ठीक है, ये सब भी सही लग रहा है। यहाँ पे बटन दिखेगा, बटन पे क्या लिख देते हैं, बटन पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट कैटेगरी, तो इसको कर देते हैं अपडेट कैटेगरी कर देते हैं, या फिर अपडेट कर देते हैं। तो बटन का टेक्स्ट चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे अपडेट लिख दिया, और यहाँ लिख दिया, मान लो अपडेटिंग लिख दिया। ठीक है, जब स्पिनर आएगा तो आपको ये दिखेगा अपडेटिंग, अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो ये लोडिंग इफेक्ट के लिए हमने लगा दिया, इसको हम समझ चुके थे पिछले वीडियो में। सेविंग की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये बटन हमारा डिसेबल रहेगा, उस समय हमें स्पिनर भी दिखेगा, और सेविंग का वैल्यू अगर फॉल्स होगा तो ये बटन आपका डिसेबल नहीं रहेगा। ठीक है, फिर ये बटन हमारा यहाँ पे एंड हुआ, फॉर्म एंड हुआ। ठीक है, ये मैसेज दे दिया। एडिट को आप चाहो तो किसी टेक के अंदर डाल दो, लाइक स्ट्रॉन्ग टेक के अंदर डाल दिया, ताकि थोड़ा सा बोल्ड दिखे। ठीक है, एडिट वर्ड को मैंने बोल्ड कर दिया थोड़ा सा। क्लिक ऑन दी एडिट बटन इन दी टेबल टू मॉडिफाई अ कैटेगरी। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने लोडिंग वाली बात की थी, हमारा जो दूसरा कॉलम है जिसमें हमने टेबल को डिस्प्ले करवाया, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक लोडिंग इफेक्ट मुझे देना है। तो यहाँ पे इसका डिज़ाइन भी चेक कर लेते हैं। कार्ड लेआउट मुझे यूज़ करना है, कार्ड बॉडी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ वो लोडिंग वाला इफेक्ट। तो यहाँ मैंने दे दिया लोडिंग लिस्ट। अगर लोडिंग लिस्ट के अंदर इसमें अगर ट्रू है ना, इसमें अगर ट्रू होगा तो मुझे क्या करना है, और अगर फॉल्स है तो क्या करना है। ठीक है, ट्रू होगा तो मुझे एक स्पिनर वाला जो इफेक्ट है वो दिखाना है। तो मैंने एक डिव बनाया, डिव को ओपन किया, क्लोज किया, और डिव के अंदर मैंने क्लास नेम का यूज़ किया। क्लास नेम के अंदर मैंने दे दिया टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, सेंटर कर दिया, और पैडिंग दे दिया 4 का। ठीक है, ऊपर नीचे से हमने पैडिंग दे दिया, और इसी के अंदर मुझे वो स्पिनर दिखाना है, जैसे स्पिनर हमने जो पहले बनाया था। ठीक है, स्पान के अंदर या डिव के अंदर कहीं पे भी बना सकते हो। हम्म, ठीक है, टाइप ही कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया, और डिव के अंदर में स्पिनर वाली क्लास जो होती है बूटस्ट्रैप की, वो लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्लास नेम का यूज़ किया। क्लास नेम के अंदर मैंने दे दिया स्पिनर, स्पिनर बॉर्डर, और कलर इसका कर दिया प्राइमरी। ठीक है, तो इससे हमारा स्पिनर आ जाएगा। अगर ये इसके अंदर ट्रू होगा तो स्पिनर दिखेगा, और अगर हमारी ये कंडीशन यहाँ पे अगर फॉल्स होगा
तो फिर मुझे ये पूरा पार्ट करना है। ठीक है, इसको मैं कट कर लेता हूँ। ये ब्रैकेट हमारा कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ होगा शायद। ठीक है, ये पूरा मैंने कट कर लिया। ठीक है, ये आपका ट्रू पार्ट और ये फॉल्स पार्ट। तो फॉल्स पार्ट में मैंने ये पूरा रख दिया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, फॉल्स पार्ट में मैंने ये पूरा पेस्ट कर दिया। कोमा, एक काम करता हूँ, यहाँ इसके अंदर आके नहीं नहीं नहीं, हम्म, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम, ये जो हमारी कंडीशन थी, इसको यहाँ से कट करते हैं। ये कंडीशन को मान लो मैंने यहाँ से कट कर दिया, और कंडीशन के अंदर भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे ये एक कंडीशन थी, है ना। ये अगर ट्रू होता है तो ये भी दिखाना है, और उसके बाद हमने एक और कंडीशन यहाँ पे लगा दी, ये वाली। इसको यहाँ से ब्रैकेट को हटा देते हैं। मैंने लिखा कैटेगरीज का लेंथ अगर 0 के बराबर है तो मुझे ये मैसेज दिखाना है। ठीक है, नो कैटेगरीज फाउंड। अगर ये ट्रू होता है तो ये स्पिनर आएगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो फिर सबसे पहले हमें चेक करना है, अगर कैटेगरीज का लेंथ बराबर है 0 के तो आप ये दिखा दो, और इसके पैराग्राफ के एंड होने के बाद हमने यहाँ पे एक और कॉलन लगा दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन थी। अब कंडीशन के अंदर भी कंडीशन लगा सकते हैं। ये ट्रू वाले पार्ट में तो हमने कुछ नहीं किया, ये दिखा दिया। ट्रू वाले पार्ट में हमने स्पिनर को दिखा दिया, और फॉल्स वाले पार्ट में हमने फिर से कंडीशन लगा दी। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, अगर लेंथ क्या है 0 के बराबर है, तो मुझे या तो ये दिखाना है, और अगर कंडीशन अगर ये बराबर होती है, लेंथ अगर 0 है, तो ये मैसेज आएगा। और अगर लेंथ जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब हमें डेटा अगर मिला है, तो फिर ये हमारा हमारा फॉल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। एक कंडीशन, उसके अंदर एक और कंडीशन, टर्नरी के अंदर टर्नरी आप यूज़ कर सकते हो, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। ये देखो फॉल्स वाला पार्ट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये आ गया हमारा ब्रैकेट। तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी आई थिंक, है ना। देखते हैं। ठीक है, लोड हो रहा है, परफेक्ट है। अब देखो आपको कि स्पिनर दिख रहा होगा, इसको मैंने लोड किया, एक हल्का सा स्पिनर आ रहा है। वैसे तो हमारा सब कुछ फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक स्पिनर आपको हल्का सा दिख रहा है, जस्ट अ डिज़ाइनिंग पर्पस, जस्ट आपके नॉलेज के पर्पस के लिए मैंने उसको लगाया है। काम तो वैसे भी हो रहा था। ठीक है, तो एक बार कोड आप पूरा देख लो, कंडीशन वगैरह कहीं पे गलत मत करना। ठीक है, अब हम आते हैं ये अपडेट वाला जो हमारा, एडिट वाला जो हमारा बटन है। तो जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट वगैरह का कहीं पे मिस्टेक हो तो थोड़ा सा आप जीपीटी को कोड देना, कोड पूरा का पूरा कॉपी करके पेस्ट करना, तो आपको वो बता देगा कहीं पे ब्रैकेट वगैरह का मिस्टेक होगा तो। ठीक है, ये एडिट आ गया, और यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन क्लिक लगा दिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऑन क्लिक, जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो मुझे कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, स्टार्ट एडिट वाले।
ठीक है, स्टार्ट एडिट के अंदर मैंने ये पूरी की पूरी जो कैटेगरी थी CAT के अंदर, उस कैटेगरी को यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट एडिट चलेगा जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, और स्टार्ट एडिट क्या करेगा, ठीक है, ऊपर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। स्टार्ट एडिट का काम क्या है, हमारे सेटर वेरिएबल्स के अंदर, सॉरी स्टेट वेरिएबल्स के अंदर सेटर फंक्शन के थ्रू ये डेटा सेट करवा देना। फिर ये डेटा जो आएगा वो हमें फॉर्म में दिखने लगेगा, है ना। और इसके अंदर जब आईडी आ जाएगी एडिट आईडी के अंदर, तो वो फॉर्म भी दिखने लगेगा। अभी देखो यहाँ कोई फॉर्म वगैरह नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फॉर्म आ गया, और ये अगर इनएक्टिव था तो इनएक्टिव पे टिक आ गया। इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसका डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक्टिव है तो एक्टिव वाले पे टिक आएगा, इनएक्टिव है तो इनएक्टिव वाले पे टिक आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो ये डिज़ाइन तो हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एडिट करके दिखाऊंगा और डिलीट करके दिखाऊंगा, इन दोनों के API हम बनाएंगे। और हम API बनाने के बाद API एंड पॉइंट को हिट करेंगे फ्रंट एंड से, और डेटा अपडेट और डिलीट करके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।